मायूस नहीं हूं मैं सोच रहा था मैं ये सोच रहा था कि क्या इंडिया अब अपने घर में इनविंसिबल नहीं रहा। जिस इंडिया को हम कहते थे कि इंडिया को घर में हराना असंभव है, क्या कोई विदेशी टीम है जो इंडिया को घर में आकर चैलेंज करेगी? ये हम लोग बातें कर रहे थे। हम वर्ल्ड 11 बनाने की बातें कर रहे थे कि हम एक दुनिया की एक ऐसी 11 बनाते हैं जो कि इंडिया को इंडिया में आकर हराने का मादा रखती हो। लेकिन मुझे लगता है कि आज से 2 दिन पहले तक शायद हम लोग कहते कि नहीं यार, दुनिया की सारी टीमों को मिला के अगर कोई 11 बना दे तो इंडिया को इंडिया में हराना इम्पॉसिबल है। इक्का दुक्का आप हारे हैं इससे पहले, लेकिन जिस तरह से इस मैच में हारे हैं, जिस तरह से इंग्लैंड ने आपको फेंटी लगाई है, ये शायद किसी भी विजिटिंग टीम के द्वारा इंडिया में ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट विन हो सकती है। क्योंकि आप इस मैच में दूसरे दिन तक, या फिर मैं कहूं कि तीसरे दिन भी आप डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन आपने ग्रिप कहां छोड़ी? तीसरा दिन पहला सेशन जडेजा और अक्षर पटेल की वो पार्टनरशिप, जहां आप मैच को अपने कब्जे में कर सकते थे, वहां से और आप 60-70 रन लगाते, अपने रन में ऐड करते, तो शायद यहां पे हालात कुछ और होते। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या इंडिया गड्ढे बनाकर ही जीत सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है कि हाँ, इंडिया गड्ढे बनाकर ही जीत सकता है, तो मैं वहां भी आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर इंडिया गड्ढे बनाएगा तो फिर आप भी उसमें फंस सकते हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आज आपको देता हूं। जो पुणे में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हम लोग हारे थे 2017, स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी बनाई थी, वहां हम लोग इसलिए हारे थे क्योंकि हमने गड्ढा बनाया था, रैंक टर्नर हमने बना लिया था, और आप कह सकते हैं कि उस गड्ढे में हम खुद ही गिर गए। उस रैंक टर्नर पर ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नेथन लायन को और बाकी के जो स्पिनर है उनको हम लोग खेल नहीं पाए। वो हमारे स्पिनर्स को खेल गए, स्टीव स्मिथ ने 100 बनाया और हमको हार का मुंह देखना पड़ा। ठीक ऐसा ही आज के मैच में हुआ। आज के मैच में आप देखेंगे कि आपने टॉम हार्टली जिनका डेब्यू मैच था, उनको आपने 7 विकेट दे दिए। टॉम हार्टली के सामने ऐसा लग रहा था कि इंडियन बल्लेबाजों के पास में शॉट्स ही नहीं है, इंडियन बल्लेबाजों के पास में स्वीप नहीं है, कट नहीं है, उनके पास बैकफुट का गेम नहीं है, फॉरवर्ड डिफेंस नहीं है। तो अगर आप टॉम हार्टली को 7 विकेट देते हैं और 231 की चेस में आप फंस जाते हैं, 28 रन से मैच गवा देते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप रैंक टर्नर बनाकर वहां मैच जीत सकते हैं? सपोज कीजिए आपने रैंक टर्नर बना दिया और रैंक टर्नर पर आपको चौथी बैटिंग करनी पड़ गई। तो अगर चौथी बैटिंग करनी पड़ गई तो जहां आप इस विकेट पर, जो कि इतना टर्न भी नहीं था, बॉल ऐसा नहीं था कि अनप्लेबल विकेट हो गया, बॉल गिर रहा है और डस्ट उठ रही है या फिर बहुत ज्यादा घूम रहा है, गड्ढा हो गया। ये एक इंडियन टिपिकल विकेट था, एक ऐसा विकेट जो शायद हर मैच में बनना चाहिए, क्योंकि इस विकेट पर ही असली परीक्षा होती है। और आपने देखा कि जैसे ही अच्छा विकेट बना, इंडिया ने अपना जो मैच था वो गवा दिया। बाकायदा आप कहेंगे ओली पोप ने शानदार बैटिंग की, शानदार बॉलिंग की, टॉम हार्टली ने, जो रूट को आप नहीं भूल सकते, जो रूट जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है उनके, आपने उनको 48 ओवर अलाउ किए डालने के लिए। और हुआ क्या? उस 48 ओवर में आपको 5 विकेट चटका के चले गए और साथ ही उन्होंने आपको बाउंड्रीज के लिए तरसा दिया। और वही इंग्लैंड जो बेसबॉल चिल्ला रहा था, पहली पारी में जब 246 पर ऑल आउट हुआ तो हमें लगा कि शायद इंग्लैंड बेसबॉल चिल्ला सकता है, खेल नहीं सकता, कैसे खेलेगा इंडियन पिचेस पर। लेकिन जब ये चीज करके दिखाई ओली पॉप ने, तब समझ आया कि वाकई में ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स की जो जोड़ी इस समय पे इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में जहां लेके जा रही है, वो शायद कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा जबकि वो इनविंसिबल हो जाएंगे कि आप दुनिया में कहीं भी खिला लीजिए, हम लोग हारने वाले नहीं है। टीम इंडिया की तरफ से अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के पास मौका था तीसरे दिन। पहले 2 दिन आपने डोमिनेट किया, तीसरे दिन आपके पास मौका था। सबसे बड़ी गलती यह हो जाती है कि आपके जो बल्लेबाज थे वो 80s में आउट होकर चले गए। किसी का डबल 100, 110, 125, किसी का शतक आता, बड़ा शतक आता, तो शायद ये स्कोर कुछ और होता, जो हुआ इंग्लैंड की तरफ से। जडेजा और अक्षर पटेल जब तीसरे दिन आते हैं तो जो एक 50+ पार्टनरशिप लगी थी, वो शायद अगर वहां से वो इतने डिफेंसिव नहीं होते, तो जो आपने वो 1 घंटे में 15 रन बनाए, वहां आप अगर कहीं ना कहीं 50 या 60 रन जोड़ते, थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट अगर खेलते, तो आप इंग्लैंड के जो ऑफ स्पिनर, आप कहते हैं मेन ऑफ स्पिनर होगा यार, जो रूट, उनको आपने अलाउ किया कि आइए हमें फंसा लीजिए, हमें डरा के रखिए। फिर वहां से उन्होंने आपको वाकई फंसाया भी सही, और आपने महज 15 रन बनाए तीसरे दिन पहले सेशन में।
वहीं से मैच पलट गया, वहां से मैच पलटा, फिर वहां से इंग्लैंड बैटिंग करने आता है और इंग्लैंड ने जिस तरह की बैटिंग की, स्वीप रिवर स्वीप स्वीप रिवर स्वीप, उनके पास और कोई शॉट नहीं था, ना बैक फुट पे जाके कट कर पा रहे थे, ना आगे जाके जो ड्राइव लगा पा रहे थे, ना निकल के छक्का मार पा रहे थे। स्वीप और रिवर स्वीप दो ही शॉट ऐसे थे जो इंग्लैंड के बल्लेबाज प्रॉपरली खेल पा रहे थे, और उन्हीं दो शॉट ने रोहित शर्मा एंड कंपनी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या फील्ड लगाए और क्या हम लाइन लेंथ पकड़े। और वो जो स्वीप उन्होंने लगाया, वो स्वीप आज आपके हार का कारण बन गए। इंडियन बल्लेबाजों ने भी इतने स्वीप नहीं लगाए, इंडियन बल्लेबाज जो स्वीप लगाने के लिए जाने नहीं जाते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में स्वीप लगाते थे इंडियन बल्लेबाज। स्वीप एक ऐसा शॉट है जो बॉलर को मजबूर करता है अपनी लाइन लेंथ को बदलने पे, लाइन पीछे खींचेगा, लेंथ थोड़ा खींचेगा अपनी, और फिर वहां आपको कट मारने का मौका मिलेगा, कट मारेंगे आप, पुल मारने का मौका मिलेगा, बॉल शॉर्ट गिरेगा। लेकिन इंडियन बल्लेबाजों ने वो किया ही नहीं। शुभमन गिल फॉरवर्ड डिफेंस करते हुए ओली पॉप को एक कैच दे बैठे। श्रेयस अय्यर पता नहीं क्या चाहते हो, कहते हैं मैं अटैकिंग खेलूंगा, लेकिन आप देख सकते 31 बॉल में 13 बनाकर वो खेल रहे थे, और वहां भी वो कहीं भी मुझे कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे थे। आप केएल राहुल और रोहित शर्मा को छोड़ दे तो बाकी किसी बल्लेबाज ने ऐसा शो नहीं किया कि वो एक एप्लीकेशन लेकर आया है कि हम मैच जीतना चाहते हैं। भरत और अश्विन की पार्टनरशिप तो लगा था कि शायद ये मैच बनेगा, लेकिन मुझे लगता है तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। और फिर अश्विन बुमराह ने थोड़ा सा एक एप्लीकेशन दिखाया, माफी चाहूंगा बुमराह और सिराज ने, लेकिन वो कहते हैं ना कि आखिरी विकेट कब तक चलेगा, और वही हुआ। आखिरी दिन के आखिरी ओवर में सिराज भी चलते बने। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया इस विकेट पर खुद से फंसा है। 190 रन की लीड आपके पास थी, आप उस लीड को आसानी से 220 230 तक आराम से ले जा सकते थे, लेकिन वो तीसरे दिन का पहला सेशन वहां आपने लेग किया। दूसरा, आप बहुत ज्यादा कॉशियस नजर आए, आप बहुत ज्यादा फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर देखने को मिला, आप हारना नहीं चाहते, उसी में आप हार गए। इंग्लैंड बेन स्टोक्स ने क्लियर कहा है कि मैं हारने से नहीं डरता हूं, हार से मुझे डर नहीं लगता है। मैं बल्लेबाजों से, मेरे खिलाड़ियों से, मेरे स्क्वाड से ये कहता हूं कि जो आप बेस्ट कर सकते हो वो करो, चाहे हार हो या जीत, टीम आपको बेक करेगी। वो चीज शायद इंडियन क्रिकेट में दिखाई नहीं दे रही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार एक मैच हार जाने से इंडिया टीम बुरी हो गई है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत शानदार टीम है, लेकिन अब मुसीबत ये हो गई है कि जब आपने टिपिकल विकेट बनाया तो वहां आप फंस गए। लेकिन अब यहां से क्या इंडिया टर्नर बनाएगा, रैंक टर्नर बनाएगा? अगर रैंक टर्नर बनाएगा तो क्या इंडिया के बल्लेबाज उस पर खेल पाएंगे? क्योंकि आपने डेब्यूटेंट टॉम हार्टली को 7 विकेट दिए हैं, तो जब आप रैंक टर्नर बनाएंगे तो ये हार्टली आपका क्या हाल करेंगे, या ऑफ स्पिनर जो आपने मेन ऑफ स्पिनर बना दिया है जो रूट को, ये आपका क्या हाल करेंगे? और जैकलिस जो शायद इस मैच में फिट नहीं दिख रहे थे, जब वो फिट होके आएंगे तो फिर आपके बल्लेबाज उसको कैसे खेलेंगे? इन सब चीजों के सवालों का जवाब आपको ढूंढना होगा एज ए टीम इंडिया। और आपके लिए एक और चिंता का जो सबब बनता जा रहा है शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का फॉर्म। इन दोनों का फॉर्म में ना होना इंडिया को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है इस टाइम पे। और विकेट कीपर बल्लेबाज केएस भरत, जो लग रहा था कि शायद आज अच्छा खेल रहे हैं, मैच निकाल देंगे, लेकिन शायद आपके लिए विकेट कीपर बल्लेबाज भी एक मुसीबत बनता जा रहा है। क्योंकि आपके पास ऋषभ पंत है नहीं, ईशान किशन जो पता नहीं कहाँ है, कहाँ गुम हो गए, अवेलेबल नहीं है, तो अब आपके पास विकेट कीपिंग में ऑप्शन ज्यादा बचते नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया कोई बदलाव करता है या फिर इसी के साथ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके बॉलिंग ऑप्शन में भी आपने खिलाए 5 बॉलर थे, लेकिन इस्तेमाल आपने 4 ही किए। मोहम्मद सिराज का आपने वहां पे ना के बराबर इस्तेमाल किया है। तो देखना यह होगा कि क्या मोहम्मद सिराज की जगह पे एक बैट्समैन या फिर एक और स्पिनर ऐड किया जा सकता है। दूसरा मैच शुक्रवार को विशाखापट्टनम में होगा। विशाखापट्टनम में देखना रहेगा कि टीम इंडिया क्या स्ट्रेटेजी के साथ जाता है, क्या पिच में बदलाव करेगी या फिर ऐसा ही पिच बनाएगी, या फिर टीम इंडिया एक ऐसा रैंक टर्नर बना देगी या 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाए और आप सामने वाली टीम को हरा दे और फिर आपका है कि जी हम हमारे घर में इनविंसिबल है, हम लोग घर में नहीं हारते, घर के शेर है हम लोग, और हम लोग जो घर में कोई भी टीम आ जाए हम हरा नहीं सकती। लेकिन क्या वाकई में वो जीत होती है, या फिर ये जो आप 190 रन की लीड लेकर महज एक ओली पॉप से हार गए? ओली पॉप जिन्होंने शानदार बैटिंग की, बेहतरीन रिवर्स स्वीपर स्वीप का मुजाहरा उन्होंने दिखाया और 196 रन की लाजवाब पारी उन्होंने खेली। दोहरा शतक वो डिजर्व करते थे, लेकिन कोई ना, ये इंग्लैंड है, ये बेसबॉल खेलने वाली टीम है। शतक है, दोहरे शतक इनके लिए मायने नहीं रखते हैं, इनके लिए मायने रखते हैं टीम की जीत, जो कि इनको मिल गई है।
तो टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज श्रृंखला में 1-0 से पिछड़ गई है। अब देखना होगा कि क्या टीम इंडिया वापसी करता है या फिर इंग्लैंड जो 2012 में करके गया था उसको दोहराने में कामयाब रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।